हेलो, वेलकम टू द चैनल एनालिसिस वीडियो इन लाइव ट्रेडिंग हैज़ नो एंड। तो हम करने वाले हैं थोड़ा सा लाइव ट्रेड। थोड़ा सा क्यों? क्योंकि मेरे को टाइम ही नहीं हुआ, मैं कहीं जा रखा था, तो अभी मैं आया हूँ। आई एक्स में एक ट्रेड दिखने वाला है, राइट? ओके, तो आई एक्स में मैं एक ट्रेड लेने वाला हूँ। समझ थोड़ा सा ये पुल करेगा तो अच्छा है। यहाँ पे मुझे सेल करना था, नहीं ये पूरा कम्प्लीटली चला गया है। कैंडल्स अच्छे नहीं बन रहे हैं एक्चुअली में। कैंडल्स अगर अच्छे बनते तो अच्छा था, बट ग्रासिम क्या कर रहा है? यहाँ ट्रेड देखने को मिलेंगे। हिंदुन लीवर एक ट्रेड देने वाला है, तो इसको हम ट्रेड लेने वाले हैं। छोटे से स्टॉप लॉस के साथ मिलेंगे। ये रिट्रेस करे, एक कैंडल ऊपर जाए, फिर नीचे आके ब्रेक करे ऐसे कैंडल में, तो फिर यहाँ पे एक फ्लो में सेल करेंगे 10 क्वांटिटी, क्योंकि आज मैं ओह शिट। चलो, मैंने यहाँ पे एक सेल लगाया है आपका। कहाँ पे? हिंदुन लीवर पे, राइट? क्यों किया है? ऑब्वियस रीज़न है, बट फाइन। थोड़ा सा यहाँ पे अगर एक पुल मिलता ऊपर के लिए तो मैं इधर भी रेडी रहता सेल करने के लिए। टारगेट में 1:2 वगैरह के आसपास देखना चाहूँगा, और बुक मैं अपने हिसाब से करूँगा इसको। थोड़ा स्टक हो रहा है, बट फाइन। ग्रासिम यहाँ पे भी एक ट्रेड है, बट ये पहले गैप फिल करने चला जाएगा। एक सेकेंड। हाँ, एक विक ना लगाए बस सिंधुन लीवर में। नहीं, यहाँ पे एक्चुअली में गैप पेंडिंग पड़ा हुआ है। ये थोड़ा सा डाउटफुल लग रहा है मुझे। यहाँ पे एक कैंडल अगर अच्छा क्लोज देता है तो मार्केट दिखा रहा है पोटेंशियल कि ये नीचे की तरफ को जाने का इंटरेस्टेड है, ठीक है? तो ये चीज़ को ध्यान रखेंगे। इधर एक ट्रेड था, बट क्या कर सकते हैं। यहाँ पे मार्केट के पास एक ट्रेड था, बट जंप एंट्री में इसमें इंटरेस्टेड नहीं था मैं, क्योंकि एक ले चुका हूँ। तो यहाँ पे मुझे एक ट्रेड देखने को मिल सकता है। कैंडल एक अच्छा क्लोज नहीं दिया, तो मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ, ठीक है? दिस वन लुक्स वेरी गुड। यहाँ पे जियो फिन निकल चुका है। एक्चुअली ये जियो फिन ना, ठीक है, ये भी अच्छा है, बट मजबूरी वाली बात हो रही है फिर। 4.90 इधर गैप एक पेंडिंग दिख रहा है, बट हो सकता है ना हो, तो इसको आने देंगे। एक बार एक सेकंड, यहाँ पे मैं लगाता हूँ ग्रासिम। एल्केम निकल गया, राइट? आई एक्स में एक ट्रेड दिखने वाला है हमको। छोटे स्टॉप लॉस के साथ में एंट्री करेंगे। यहाँ पे सेल करेंगे, यहाँ पे कैंडल के नीचे, यहाँ पे कहीं पे सेल करना है हमको। इस कैंडल के बॉटम पे सेल 200 क्वांटिटी मैंने यहाँ पे सेल करनी है, यहाँ पे, ठीक है? इस प्राइस पॉइंट पे क्यों करेंगे, इसके पीछे का रीज़न थोड़ी देर में समझाता हूँ। वैसे स्टॉप लॉस थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए, तो इसको थोड़ा शिट। देख रहे हो ना, विक्स इतना ज़्यादा मार्केट में विक्स लग रहे हैं अभी के, क्या बोलूँ मैं। 200 3 6 यहाँ पे बड़ा स्टॉप लॉस मैं देने वाला हूँ नहीं। टारगेट ये अभी तो इतना होना चाहिए। हो सकता है वॉलेटिलिटी करे, बट फाइन। दिख रहा है थोड़ा वॉलेटिलिटी तो चल रही है मार्केट में। मुझे निफ्टी का एक्चुअली में कोई आइडिया नहीं है कि चल क्या रहा है निफ्टी में। तो मैं एक प्लॉट निकालना चाहूँगा यहाँ से, और मैं इसको लगाना चाहूँगा यहाँ पे लेफ्ट हैंड। ओके, ग्रेसिम में एक ट्रेड दिखने वाला है, राइट? ये कैंडल के अगर समवट इस पॉइंट पे पहुँचता है तो मैं यहाँ का स्टॉप लॉस डालूंगा, एक ट्रेड प्लान करूँगा। मैं यहाँ पे सेल करूँगा मैं 15 क्वांटिटीज़, क्योंकि ज़्यादा मैं रिस्क नहीं लूँगा अभी। यहाँ पॉइंट पे अभी मुझे देखना है 15 मिनट्स में क्या क्या चल रहा है, कहाँ में। ओह शिट, आई एक्स एक्चुअली थोड़ा फंसा सकता है। अभी तो ठीक है, ये ट्रेड बना रहा है ग्रेसिम। एक सेकंड, ये फिर गैप अप खुल गया। अब क्या करूँ मैं? गैप फिल करे चला जाए तो अच्छा है, यहाँ पे ट्रेल दिख जाएगा फिर। बट गैप फिल करने नहीं जाता है तो फिर इशू है। हिंदुन लीवर यार इतना बड़ा स्टॉक है और गैप गैप खुल रहा है, वो भी सिंगल सिंगल कैंडल में। नॉट लुकिंग वेरी गुड। मार्केट इज़ फेसिंग वॉलेटिलिटी। यहाँ पे 1:2 वगैरह इसके नीचे निकलना चाहूँगा मैं एक बार, क्योंकि रिटेस्ट कर चुका है, तो ये गैप के आसपास पहुँचना चाहिए समवट ये पॉइंट पे। यहाँ पे मैं बुक करने में प्रीफर करूँगा, क्योंकि बोला ना मैं अभी, यहाँ पे टारगेट प्राइस इसका लगाएंगे। बट डेलो से हो सकता है शार्पली रिवर्स करे, तो ये चीज़ को भी मेरे को ध्यान में रखना है, राइट? अभी ये फंसाने वाला है मुझे, जहाँ तक हिंदुन लीवर लग रहा है। डेलो अगर ब्रेक करता है 5 मिनट का है, इसको भी मुझे बड़ा रखना पड़ेगा। हाँ, अब ठीक है।
हिंदुन लीवर पे हम ट्रेल रखने वाले हैं। मैं अभी देखता हूँ, मुझे यहाँ पे दिख नहीं रहा है एक्चुअली में, बट फाइन। 5 मिनट लुक्स वेरी गुड, IEX लुक्स वेरी गुड एक्चुअली में। 5 मिनट यहाँ पे ग्रेसिम में एक ट्रेड दिखने वाला है, तो मैं इसको एग्जीक्यूट करवाने वाला हूँ। कंफर्म कैंसिल। इसके नीचे शॉर्ट करने वाले हैं हम समवट यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे सेलर्स का रीजन है, राइट। तो यहाँ पे सेल करेंगे कितना क्वांटिटी, 15 को ही रखेंगे एक बार, क्योंकि हो सकता है स्टॉप लॉस ले ले। एक्चुअली में एंट्री ऊपर होना चाहिए, बट फाइन। इधर एक ट्रेल दिख चुका है मुझे, राइट। IEX प्रेशर लुक्स वेरी गुड, बट यहाँ पे डिसाइड होने वाला है। ये हो सकता है शार्पली रिवर्स करे। अगर शार्प रिवर्सल करता है तो मैं इसको C2C पे कट करने वाला हूँ। ठीक है। कौन कटा, क्या चल रहा है? कुछ भी हो रहा है, मतलब कुछ भी मार्केट में। इतना बड़ा बड़ा विक क्यों लगा रहे हो भाई? 15,460, इसका भी टारगेट समवट डे लो के आसपास रखेंगे। IEX अगर अच्छे फ्लो में जा रहा है तो इसको थोड़ा सा स्पेस देना बनता है, बट क्योंकि मैं बोल रहा हूँ मैं आया हूँ काफ़ी टाइम बाद, तो मैं इसको इंदुन लिवर पे मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ ज़्यादा। सबसे ज़्यादा इंटरेस्टेड मैं बाकी जगह पे हूँ, बट यहाँ पे गैप अगेन क्रिएट कर दिया है। जितना जल्दी निकलता उतना अच्छा था, बट गैप क्रिएट कर दिया है फिर से। IEX लुक्स वेरी गुड, बट यही मैं बोल रहा था ये, ठीक है। IEX क्या कर सकता है, शार्प रिवर्सल कर सकता है। ओके, ये अच्छा दिख रहा है यहाँ पे, तो इसको मैं टारगेट एक देने वाला हूँ। आ तो अच्छा रहा है, बट वॉलेटिलिटी इतना ज़्यादा है। एक सेकेंड ना, रिएक्ट करते हुए देखना पड़ेगा। ये फिर से बाउंस बैक कर दिया, राइट। क्या चल रहा है मार्केट में, लो वॉल्यूम क्या चल रहा है इतना? ये कंप्लीट रिवर्स कर रहा है, तो मैं इसको एक बुक करने वाला हूँ, ठीक है। थोड़ा सा गैप है तो उसको देखेंगे, बट यहाँ से हो सकता है कि ये कम्प्लीटली पूरा निकल जाए। गैप दिख रहा है एक नीचे के लिए। ट्रेलेबिलिटी एक्चुअली में सारे रिवर्स कर रहे हैं, तो पहले मैं इसको काट देता हूँ हिंदुन लीवर को। एक्चुअली में सारे ही रिवर्स कर रहे हैं वॉलेटिलिटी की वजह से। थोड़ा सा ये गैप के आसपास दिखता ना, एक्चुअली इसको बंद करने में ही भलाई है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने C2C बंद किया, राइट। अब मुझे नहीं पता आर टू आर कितना था, क्या था, ये भी देखो। मैं बोला ना ये शार्प रिवर्सल करने वाला है। ये भी स्पाइक्स लगा रहा है, दिक्कत की बात है। इसको बंद ही कर दो सब कुछ ही। तो 40 -40 फ्रॉम समवट कितना 15 150 समथिंग 1:2 पॉइंट कुछ यहाँ पे दिखा। मुझे नहीं पता है ये निफ्टी 50 के स्टॉक्स क्या हाल है, और मॉर्निंग टाइम में, दैट टू मॉर्निंग टाइम में इतना बढ़िया हाल है। ये गैप फिल करने आएगा एक, बट इशू क्या है कि बहुत बड़ा स्पाइक मार चुका है। इसका टारगेट अच्छा दिख रहा था, अगर यहाँ पे सस्टेन करना स्टार्ट करता तो लोअर साइड निकल जाता। ये हो सकता है यहाँ से वापस नीचे की तरफ को आए आपका IEX, बट एट द सेम टाइम इशू क्या है कि ये हो सकता है पोटेंशियली ऊपर चला जाए अगर यहाँ सस्टेन करना स्टार्ट करता है, क्योंकि दिखा चुके हैं कि मार्केट वॉलेटिलिटी है। लेट्स सी व्हाट इज़ गोइंग ऑन इनटू द निफ्टी सेक्शन। और आज फिर ट्रेड नहीं मिलने वाले अगर ऐसा चल रहा है तो। ओ माई गॉड, सीरियसली, ये तो ठीक है यार, फिर पता नहीं स्ट्रक्चर क्या है। हिंदुन लीवर देखोगे तो लॉसेस मैंने अपना कवर किया, अच्छे रीजन पे किया समवट। ये भी टारगेट तो नहीं दिया, बट ठीक है, इसके लक्षण मुझे पहले ही ख़राब लग गए थे। ट्रेल मैंने कर दिया था समवट यहाँ पे प्राइस एक्शन के चक्कर में। और अभी मैं निफ्टी 50 को देख रहा हूँ, और कौन कौन है मेरे हाथ में। टू डू बैंक निफ्टी क्या कर रहा है, इसने वॉलेटिलिटी क्रिएट किया है। इतना भी वॉलेटिलिटी नहीं है ना कि मार्केट ऐसे मूव करेगा। इंडियन विक्स भी अच्छा है। सेंसेक्स लुक्स वेरी गुड। कल एक्सपायरी था ना इसका, ट्रेड ही नहीं दिया कहीं पे। इसको देखते रहना क्लोजली। ये अभी वेट तो कर रहा है, बट अगर रेंज बनाना स्टार्ट करता है तो ये डाउन साइड और बाइंग साइड दोनों की तरफ को जा सकता है। SDFC वाओ व्हाट अ ट्रेड, वेरी गुड। अभी नेगेटिव जा तो रहा है, बट अप्रोच बहुत स्ट्रांग है अभी। जब तक एक नेगेटिव कैंडल क्लोज करके इसके नीचे निकलना ना स्टार्ट करे तब तक दिक्कत की बात है।
नेगेटिव वॉल्स 2819। अरे भाई कल ये नया हाई लगा के आया क्या? तब तो दिक्कत की बात है, तब तो ये डबल टॉप की तरह एक्ट करने वाले हैं। नया हाई लगाई कल। ओके, बायर्स यहाँ पे आए हैं 2927 समथिंग, मतलब 1:3। कोई दिक्कत नहीं है, इसको रहने दो अभी, ये तो अच्छे रीजन में है। हो सकता है शार्पली फॉल करे भी, बट फाइन। कितने अच्छे अच्छे ट्रेड मिले देख रहे हो यहाँ पे, 1:2.47, ठीक है। और यहाँ पे एक सेकेंड, यहाँ पे 1:2.47, स्टॉप लॉस नहीं आया। यहाँ पे देखेंगे ग्रेसिव में तो 1:2.5 यहाँ पे मिला, और समवट हिंदू लीवर में देखेंगे तो 1:1.6, राइट। क्या दिक्कत है, फाइन। एक ट्रेड हमने जो मिस किया वो था जियोफिन का, और जियोफिन काफ़ी अच्छा गया। यहाँ पे ट्रेड था, इसमें भी 1:1.81, और ये फ्लो के साथ निकल गया। तो अगर मैं यहाँ पे होता, लॉजिकली मैं अगर बताऊँ तो मैं यहाँ कहीं समवट ट्रेल कर चुका होता 1:2 के आसपास। दैट इज़ फाइन, ये अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं, चलता है। पोटेंशियल दिख रहा है, बट मेरे को बस एक चीज़ समझ नहीं आ रही है, इतना वोलेटाइल क्यों है? कुछ ग्लोबल न्यूज़ चल रही होगी शायद से। एक तो फ्राइडे है तो वॉल्यूम लोअर भी रहता है। वीकेंड कैसा रहा है मुझे कोई आइडिया नहीं है, तो मैं इसको थोड़ा सा ना बंद करने की सोच रहा हूँ, क्योंकि मेरे को लग नहीं रहा है। अगर ऐसा मोमेंटम रहेगा ना तो आप चल के देखो, आप निफ्टी 50 में भी देखना। ये क्या स्पाइक मार रहे हैं यार, ऐसा भयंकर। भाई मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा है क्या चल क्या रहा है, पर इंदुल लीवर टारगेट दे देगा दिख तो रहा है, बट हु नोस जिस वे में मार्केट मूव कर रहा है। यहाँ पे देखोगे ना तो पेन तो अभी निकालने की जरूरत पड़े। ये रीजन काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, राइट। अगर यहाँ से ब्रेक करता है दैट इज़ वेरी गुड, फिर ये फ्लो में इसके आसपास नहीं रुकने वाला, मार्केट इसके नीचे निकलना स्टार्ट करेगा समवट ये तक। अगर यहाँ पे से यू टर्न लेता है दैट इज़ नॉट वेरी गुड, ये फिर मोस्ट लाइकली नीचे की तरफ को जाएगा। ये मैंने ट्रेल एक्चुअली क्यों किया, क्योंकि अगर आप देखोगे ना तो मोस्ट प्रोबेबली जो सेलिंग है वो हाफ ऑफ द सेलिंग यहाँ पे हम बैठे हुए हैं। इसके ऊपर अगर निकलना स्टार्ट होता है मोस्ट प्रोबेबली ये फिर वॉलेटिलिटी निकाल सकता है। हो सकता है इमीडिएट पूरा यू टर्न कर दे, हो सकता है यहाँ से नीचे चला जाए। तो ये वॉलेटिलिटी के सिंबल होते हैं, जो कि अच्छी बात है नहीं, और इसका स्ट्रक्चर भी कुछ खास नहीं है। यहाँ पे देखोगे तो ये रीजन बहुत टाइम तक मार्केट होल्ड किया हुआ है, तो अभी चांसेस है मोस्ट लाइकली कि मार्केट इसके नीचे निकलना स्टार्ट कर सकता है। बट द कैंडल इट लुक्स वेरी बैड एक्चुअली। M2M तो मैंने देखा तक नहीं, यहाँ तो मुझे क्वांटिटी भी पता नहीं है कितनी थी रखी हुई मैंने। 200, राइट। मेरे को मतलब ऑलमोस्ट 200 रुपीज़ यहीं पे दिख गए थे। उधर मुझे 350, उधर मुझे 450 आराम से दिख गया था। वाह, वेरी गुड। ये यहाँ से मेजर रिएक्ट नहीं करना चाहिए, इस कैंडल के ऊपर तो नहीं निकलना चाहिए एटलीस्ट। कितना प्यारा दिख रहा है, यहाँ पे सारे बायर्स के स्टॉप लॉस कट होंगे। अगर ये निकलेगा ना तो बहुत मोमेंटम में निकलना स्टार्ट करेगा, और यहाँ पे बायर्स एंटर भी हो रहे हैं। ग्रासिम ने मेरे को बहुत शॉक किया एक्चुअली में, इतना भी मैं ग्रासिम से एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि इस ऐसे वे में वॉलेटिलिटी करेगा, वो भी मॉर्निंग आवर में। इसका मतलब यहाँ पे वॉल्यूम कम है, मार्केट जस्ट ऑर्डर्स एग्जीक्यूशन दे रहा है। अगर देखोगे क्लोज्ड या ऑल पोजीशंस में देखेंगे तो एक जगह ग्रेसिम में मैंने किया था कैंसिल इसको संवत स्टॉप लॉस में, बट ये कहीं प्रॉफिट में क्लोज हुआ। IEX थोड़ा सा नेगेटिव हुआ, और हिंदू लीवर में तो खैर हमने ट्रेल का स्टॉप लॉस रखा हुआ था, तो चलो वो तो समझ में आता है। ओके, IEX निकलना स्टार्ट किया है, अच्छा दिख रहा है। एक ट्रेल भी दे दिया होगा शायद से। वॉलेटिलिटी, ओए होए होए, बाप रे बाप। अरे अरे भाई, ये तो मेरे को पहले पता होता ना इधर, ठीक है। इसको नोट डाउन करना, जब ऐसे मूवमेंटम करेगा ना तो उस टाइम स्केल भी 1:2 वगैरह ही रखना भाई। ये टारगेट जो है क्लियर साइड के उनको रख लो, ज़्यादा ट्रेल कर लो। ये जैसे यहाँ पे क्लियर साइड टारगेट था, ये क्लियर साइड यहाँ पे बुक करना चाहिए था या ट्रेल रख देना चाहिए था। और इसके अलावा जो देखेंगे आज यही चीज़ समझ आ रही है बस कि वॉल्यूम नहीं है ना, तो मार्केट इनका ऑर्डर वगैरह के आसपास फिर से गया, इमीडिएट रिवर्स कर गया। हिंदुन लीवर तो खैर वो उसको तो मुझे आदत पड़ गया, हिंदुन लीवर को तो मैंने देखा हुआ भी है, बट इसने तो कम से कम इज्जत रखी है। बाकी तो पागलों की तरह मूव कर रहे हैं। ठीक है, कोई बात नहीं।
होता है, ये सब देखना पड़ता है। मैंने पहली बार देखा है एक्चुअली आईएक्स वगैरह में स्टॉक्स में, मैं इस तरीके का कैंडल जो मैंने देखा ना। देखो अभी कितना प्यारा ट्रेल दिया, क्या टारगेट नहीं दिया, टारगेट दे चुका है। आईएक्स कट यहाँ पे ट्रेल ये ब्रेक किया है, तो ट्रेल होना चाहिए समवट ये रीजन के आसपास, तो ये अच्छा था अभी कि मतलब मार्केट कुछ ऐसे ही स्ट्रक्चर में एक्सपेक्ट कर रहा था, ये लोअर साइड के लिए वेट करता, दैट इज़ फाइन। बट ठीक है, मार्केट इज़ सुप्रीम, मार्केट सेट कि नहीं भाई मुझे नहीं पसंद है तो नहीं पसंद है, तो नहीं पसंद है, क्या कर सकते हैं, राइट। ये देखो ट्रेल हिट करने वाला है, मोस्ट प्रोबेबली हिट करने वाला है, क्योंकि यहाँ पे सारे सेलर्स जंप इन किए हुए होंगे। सेलर्स चाहेंगे कि इस रीजन के ऊपर ना निकले, क्योंकि फिर स्ट्रक्चर में बायर्स इंटरेस्टेड हो जाएंगे और ये पूरा डिफेंड होना स्टार्ट, सॉरी डिफेंड नहीं हो पाएगा। सेलर्स चाहेंगे इस कैंडल के ऊपर ना जा पाए और समवट ये रीजन तो कभी क्रॉस ना करे। और कौन कौन था, अडानी एंसोल क्या कर रहा है, कहाँ देखना, मैं दो चार्ट लगा देता हूँ, मैं इसको रीड करता रहूँगा। और यार अडानी एंसोल ज़्यादा रिट्रेस ना हुआ हो बस। हैं 1300 कहाँ खुल गया ये, 1400 पहुँच गए क्या हम लोग। अरे बाप रे बाप, ये तो अभी तक का सदी का सबसे वो है। कल 1450 13 1400 पहुँच गए थे, नाइस। कल हुआ क्या क्या भाई, परसों आएगी। अरे बाप रे बाप, उड़ी बाबा, ये पोटेंशियल दिखा चुका है। फंड्स नहीं भाई, होल्डिंग्स में 52 49 टच किया है ना इसने, 100। भाई अच्छी बात है। इसमें तो मेरा टारगेट समवट 1500 के ऊपर है, आज हो सकता है रिट्रेस करे, नो प्रॉब्लम, बट एक रिसेंट क्या बोलते हैं वाइब, वेव वेव जो है सेलर्स की, वो इन्होंने डिफेंड कर दिया, दैट इज़ वेरी गुड, एक्सट्रीमली वेरी गुड। मार्केट ने हाई टेकन आउट तो किया है, अभी इंपॉर्टेंट है किस तरीके से रिएक्ट करता है। मैं चाहूँगा कि यहाँ पे शार्प सेलिंग का कैंडल ना बने, अगर बने तो फॉलो थ्रू इमीडिएट वापस निकलना है स्टार्ट को। सेकंड चांस मैं चाहूँगा कि यहाँ पे एक अच्छा क्लोजिंग देखने को मिले, समवट ये रीजन पे भी चलेगा, समवट 1350 के अराउंड, ताकि एक मार्केट पॉज ले सके, उसके बाद निकलना स्टार्ट करे। हाँ ये इशू है, फिर यहाँ से दिक्कत करेगा। तो IX जैसा मैंने बोला अभी आपको दिखेगा कि मार्केट ये ना स्विंग के नीचे निकलना स्टार्ट करेगा, ठीक है। मोस्ट प्रोबेबली अगर देखेंगे मेरा टारगेट आ चुका है, तो अभी मेरे लिए ट्रेल कहाँ पे होने चाहिए, समवट यहाँ पे, या जैसे मैनर में ये अप्रोच कर रहा है इधर, ठीक है। अगर ये एक बिग बार बनता है, इसको ब्रेक करना स्टार्ट करता है, तो मुझे ट्रेलेबिलिटी मिल जाएगी, राइट। हिंदू लिवर लुक्स वेरी गुड, टारगेट दे रहा है आराम से। और अगर मेरे को स्ट्रिक्टली ट्रेल करना होता है तो मैं समवट इसी रीजन पे अपसेट हो चुका होता जब मार्केट यहाँ पे, बट इशू क्या है कि ये विक ना मार दे कहीं। IX जिस तरीके से ऊपर जा रहा है, इसमें ऑर्डर भी नहीं लगा सकते। वाह नाइस नाइस वेरी गुड, ये तो ये इमीडिएट रिवर्स करने वाला है, या तो एक स्पाइक नीचे दिखने वाला है हमें। नाइस वेरी गुड वेरी गुड। अभी देखो टारगेट आया, मैं ट्रेल यहाँ पे रखूँगा, आया ना इसके स्विंग के नीचे, इजी, क्या बड़ी बात है, ऐसा कुछ है ही नहीं। और इसके नीचे ये फेवरेबल है कि मतलब मार्केट जो दे रहा है वो फेवरेबिलिटी के लिए कि कितना दे रहा है, ये सब ट्रेल करना पड़ता है। हो सकता है इमीडिएट रिवर्स करना स्टार्ट करे, तो बुक करना है तो यहाँ पे बुक करो, नहीं तो इसके हाई पे रखो। हाई पे रखने का क्या है कि मैं पोटेंशियल देना चाह रहा हूँ कि अगर सेलर्स चाह रहे हैं और नीचे जाना तो मैं इसको ग्रैब कर पाऊँ, इतना तो देना पड़ेगा। टॉप बॉटम कोई नहीं पकड़ सकता है, राइट। भाई 2 दिन के लिए क्या गया मैं यहाँ, तो भोकाल मच गया भाई। सीधा 2075 से इन्होंने 14, ये थोड़ा ना दिक्कत होता है जब ऐसे मोमेंटम करे ना, जो मैं चाह नहीं रहा था। 8-10% का मोमेंटम कर दिया है, बायर्स को बुला के। यहाँ पे एक चीज़ देखोगे, प्राइस को समझने का कोशिश करो, ठीक है। रैली काफ़ी अच्छा आया, सेलिंग का प्रेशर तो बहुत अच्छा था। सडनली क्या होता है कि ये प्राइस पॉइंट पे प्राइस आके रुकता है, यानी कि यहाँ पे बायर्स इंटरेस्टेड है, फाइन, या इस रीजन में कोई सेल करने के लिए इंटरेस्टेड नहीं है। इन दिस केस क्या केसेस हो सकते हैं, सेलर्स को अगर और जाना है तो सेलर्स इसको एग्रेसिवली नीचे ले जाना पड़ेगा, क्योंकि वो आपस में कम्पीट करना स्टार्ट करेंगे, क्योंकि अदर हैंड पे तो है ही नहीं। एग्जैक्टली यही पॉइंट मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। बायर्स क्या सोच रहे होंगे कि एक बार ना ये नीचे की तरफ को निकले, ठीक है, और हमें एक अच्छे प्राइस पे मिले, हम इसको कंज्यूम करना स्टार्ट करें और इमीडिएट रिवर्स करना स्टार्ट करें। दो केसेस हो सकते हैं। फिर अगर इमीडिएट ये रिवर्स नहीं हो रहा है तो इसका मतलब दो ही यहाँ पे केसेस हैं, इधर ये ब्रेक हो रहा है या ब्रेकआउट फेलियर हो रहा है। फेलियर होगा तो हमें इमीडिएट कैसे पता चलेगा कि अभी देखो मैंने टारगेट यहाँ का रखा हुआ था, तो मैं समवट इसी कैंडल के आसपास ट्रेल कर दूंगा, राइट। अगर ये फ्लो में निकलना है निकलेगा, नहीं निकलना है तो फाइन, क्या दिक्कत है, जाने दो, इतना तो है। यहाँ से अगर आप टारगेट इतना पकड़ रहे हो तो क्या दिक्कत है।
रिस्क टू रिवॉर्ड देखो, मैं बस ट्रेल में नहीं करता, मैं तो समबट 1:4-5 ये ईजी दे चुका है। 1:5 मैं सुप्रीम रखने में बिलीव करता हूँ। जैसे अभी 1:5 यहाँ पे कहीं पे, तो मैं इसके आसपास ही प्रीफर करता कि मैं ट्रेल रखूँ। हाँ, अगर मेरे को और ऊपर दिया जा रहा है तो मैं लेने में क्या दिक्कत है, मार्केट को जाने देंगे। हो सकता है 125 की रीजन में पहुँचना चाहे, 125.5 वगैरह, देख रहे हो। तो ये यहाँ पे ऐसा ट्रेल आउट में हो सकता है। अभी सबसे बेस्ट इसके ऊपर इमीडिएट बायर्स चाहेंगे कि निकल जाएं। अगर नहीं निकलते हैं तो फिर गए, फिर क्या बोलना है, हिंदू लीवर टारगेट दे दिया। हिंदू लीवर में मेरे को थोड़ा सा दिक्कत ये लग रही है कि मैंने ना ट्रेल और नहीं रखा एक अच्छा। मेरे हिसाब से ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे एक ट्रेड था एक्चुअली में मार्केट में, यहाँ पे एक ट्रेड था, इधर स्टॉप लॉस होने थे। टारगेट ये गैप का होना चाहिए था बस, क्योंकि दिखा चुका है आज जाने वाला नहीं है इतना दूर। आना ही होता तो फर्स्ट प्राइस एक्शन के साथ में ही नीचे आ जाता है यहाँ कहीं। ग्रासिम, क्या बोलूँ मैं ग्रासिम को। हिंदू लीवर में मैंने एक्चुअली ध्यान नहीं दिया, वरना मैं ना इसमें री एंट्री प्लान करना स्टार्ट करता है यहाँ पे। इधर ही छोटा सा स्टॉप लॉस देता मैं। आर्ट वर्क बहुत मैजिकल होना था यहाँ पे, 1:4-5 ईजिली मिल जाने थे। यहाँ पे होना चाहिए था, इधर पे स्टॉप लॉस, और टारगेट होना चाहिए था। अरे शिट, टारगेट तो आया नहीं ना अभी। एक्चुअली मेरा मन तो पता नहीं क्यों इंट्यूशन कह रहा है कि यहाँ तक ही होना चाहिए था। अभी देखो, अभी प्रॉपर ट्रेल अगर होना है, इस कैंडल के ऊपर ट्रेल था राइट, तो अभी प्रॉपर ट्रेल्स कहाँ पे होने चाहिए, समवट यहाँ पे कर सकते हो सबसे बेस्ट। और अगर स्ट्रिक्टली और चाहिए तो समवट इस रीजन के आसपास कर सकते हो, क्योंकि फिर यहाँ पे बायर से डाउन होना स्टार्ट कर देंगे। हिंदू लीवर अगर देखेंगे तो अभी सपोर्ट रीजन के आसपास है। यहाँ पे मैं नहीं चाहूँगा कि ये बाइंग के कैंडल के ऊपर निकलना स्टार्ट हो। आज ना 125 के रीजन में दिशा देने की इच्छा दिखा रहा है। नाइस, वेरी गुड। यहाँ पे भी देखेंगे तो अभी ट्रेल हिट नहीं हुआ है समवट यहाँ पे का पर लो तो क्रॉस नहीं किया। अभी मेरे लिए टारगेट होना चाहिए 125.5, ठीक है। ये मैनर में अच्छा निकल चुका है, 1:5 यहाँ पे है। मैं चाहूँगा ये प्राइस एक्शन को ब्रेक किया है तो मार्केट इमीडिएट तो इसको सॉल्व ना करे, बट क्योंकि 5 मिनट में एक पुल बैक खप सकता है तो वो भी मेरे को ध्यान रखना पड़ेगा। तो ट्रेल बहुत दूर दे दिया एक्चुअली में। थोड़ा और निकले ना तो मैं इसमें यहाँ पे ट्रेल कर सकता हूँ इस रीजन के आसपास, बट फाइन, ये अभी एक्चुअली ट्रेलेबिलिटी है नहीं इसमें। आपका ही कहना बनता, कह दो ना, मैं शर्मा के कह दूंगी, मैंने भी दिल दिया, आँखों का मसला, अच्छा था मुझे जो अपना बना के। यहाँ पे क्यों एंट्री करी है आपने, मेरे को भी नहीं है भाई पता। यहाँ पे एंट्री का कोई पॉइंट ही नहीं बन रहा था। एक बार ये लो ब्रेक करे तो मुझे एक अच्छा ट्रेल दिख जाएगा यहाँ पे। दिस वन लुक्स वेरी गुड। मार्केट यहाँ पे प्राइस को होल्ड करना स्टार्ट कर रहा है। एक अच्छा रीजन है, मार्केट लोअर साइड के लिए वेट करना स्टार्ट तो कर रहा है, बट ठीक है, एक अच्छा कैंडल ब्रेक करे तो इमीडिएट आ जाएगा यहाँ पे। एक बार इसके नीचे निकलना स्टार्ट करता हूँ। इशू क्या है ना, 5 मिनट में यहाँ पे निंजा दिख रहे होंगे। अच्छा ठीक है, अभी तो अच्छा ही है, बट टॉप से 15 मिनट आज तो लग नहीं रहा है मुझे, बट इंटेंसिटी अच्छी है। बट इशू क्या है कि बहुत टॉप से निकल गया, इसको ब्रेक करने के लिए इतना दमखम नहीं होना चाहिए।
125 वगैरह का रीजन ना इम्पोर्टेंट रहेगा। यहाँ पे बायर साइड ऑन करना स्टार्ट करेंगे तभी मैं यहाँ पे इंटरेस्टेड हूँ 125.5 के आसपास। एक बारी लो ब्रेक करे तो मज़ा आ जाएगा एकदम यहाँ पे। अब जाके काम डाउन हुए हैं लगभग ये। अब फर्स्ट 10 मिनट्स के आसपास देखोगे बहुत ही इंसेन वोलेटिलिटी थी, बहुत इंसेन। इसको तो मैं सोच रहा था कि ये गैप दिख रहा था मुझे एक, कि मैं ना गैप फिलिंग के लिए वेट करूं। बट इश्यू क्या है ना कि ये ट्रेल्स में चले जाते हैं प्रॉपर, मुझे इसका ध्यान थोड़ा सा रखना पड़ेगा। बट मेरे हिसाब से तो ट्रेल 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 ये बहुत प्यारा दिख रहा है हिंदुन लीवर। लीवर तो बहुत प्यारा है बट एक सेकेंड। हाँ यार, आपका ही कहना बनता, कह दो ना मैं शर्मा के। मन तो मेरा कर नहीं रहा है और ट्रेड्स लेने का, बट थोड़ा देखना पड़ेगा। अरे भाई क्या चल रहा है इधर। ठीक है तो एक बार HDFC बैंक देखेंगे, वो थोड़ा सा नेगेटिव हो सकता है, पहले वहीं से ही शुरू करते हैं। 2766 HDFC एक नेगेटिव, ये मेरे को ना इनिशियली ये दिख गया था, मैं समवट यहाँ पे शॉर्ट करने का चाह रहा था यही पॉइंट पे। स्टॉप लॉस यहाँ पे रख के टारगेट मेरे लिए प्राइमरी ये रीजन का लो होना चाहिए इंट्राडे में, अगर मैं देख रहा हूँ। नो प्लान है ना एट ऑल। इस अगर प्लानिंग होती तो कुछ अलग बात होती। और ये रीजन ध्यान रखना, मैंने बोला भी था 15 मिनट में लेवल भी मैं ड्रॉ करके गया था कि यहाँ पे अगर ब्रेक डाउन होता तो मार्केट ट्रेंड करना प्रीफर करेगा, तो वो अच्छा है। मार्केट इसके नीचे सेकेंड हाफ में ब्रेक किया, समवट अच्छा है, रीटेस्ट वगैरह दे के निकला है, फाइन, अच्छी बात है, कोई नहीं। ये ना फ्यूचर का ट्रेड हो जाता है, यहाँ से नीचे ट्रेंडिंग निकलना चाहिए इसको। एक सेकंड जरा, निफ्टी 50 क्या कर रहा है। मेरे को तो मार्केट स्ट्रक्चर भी मालूम नहीं है क्या चल रहा है। ये बहुत प्यारा दिख रहा है एक्चुअली में, बहुत प्यारा। समवट यहाँ पे मेरे को ध्यान नहीं है, कल यहाँ पे मैं छोड़ के गया था राइट। ये भी मैंने कहा था, याद रखना कि गैप डाउन अगर खुलता है इसके, जब तक बियॉन्ड क्रॉस नहीं करता है यहाँ पे वॉलेटिलिटी रहना स्टार्ट हो जाएगी, बायर सेलर सारे कंफ्यूज रहेंगे। और इसके बाद यही चीज़ इंपॉर्टेंट थी कि ये रीजन को ब्रेक डाउन देना पड़ेगा मार्केट को। यहाँ पे देखेंगे इतना अच्छा चल रहा है अभी, बहुत अच्छा है, शार्प सेलिंग में मार्केट इमीडिएट आ गया अपने सपोर्ट के आसपास, तो अच्छा दिख रहा है मार्केट। हो सकता है यहाँ आज क्लोज करने वाला है नेगेटिव साइड के लिए, और एक वीक में हो सकता है मैं नेगेटिव जो मैं बोल रहा था एक अच्छा कैंडल देखने को मिलता, बट फाइन, क्या दिक्कत है, दिक्कत ही दिक्कत है। तो एक बार एक यहाँ चलो जरा, यहाँ क्या क्या चल रहा है, यहाँ पे देखते हैं कुछ ट्रेड। क्वालिटी वॉल्स लुक्स वेरी शार्प सेलिंग एक्चुअली, मैं थोड़ा सा वरीड काइंड ऑफ अ सिनेरियो है ये, बट कल मैंने ध्यान भी नहीं दिया इस पर। एक्चुअली में इसमें पोटेंशियल अच्छा है, तो मैं सोच रहा हूँ ना कि इसको कन्वर्ट किया जाए और समवट टॉप पे रखा जाए। एक सेलिंग का प्रेशर तो इसमें आना ही था, ये बात तो सही है। ये ऐसे वी शेप में रिकवरी नहीं करता है मार्केट में, तो हो सकता है इन दिस केस यहाँ से एक डीप रिट्रेसमेंट आके स्टॉप लॉस कट कर दे, जो कि मैंने समवट रखा हुआ है इस रीजन के आसपास। या मार्केट हो सकता है, जो कि अच्छी बात होगी, कि यहाँ पे एक अप एंड मतलब अपने आप को हेड एंड शोल्डर टाइप ऑफ पैटर्न बनाना स्टार्ट करके फिर ऊपर निकले, तो दैट इज़ वेरी गुड। जो कि अभी दिख भी रहा है कि मार्केट एक पोटेंशियल है, यहाँ से एक पैटर्न टाइप ऑफ सिनेरियो बना सकता है। ठीक है, विप्रो में देखते हैं कहीं पे ट्रेड मिलेगा तो लेते हैं। विप्रो लुक्स वेरी गुड एक्चुअली। मैं कब कितना टाइम से मैं इसको ऑब्जर्व में रखा हुआ था, पता है कि मार्केट एक बार ये लो के नीचे निकलेगा तो ट्रेंडिंग निकलेगा, आज वो ब्रेक डाउन कर दिया। और एक और शायद से ONGC देखते हैं एक बार, ऑयल है कि ONGC होना चाहिए, ऑयल इंडिया वगैरह। ONGC में एक्चुअली ट्रेड होगा, हाँ ना, ये जा ही नहीं रहा कहीं, छोड़ो। 5 मिनट यहाँ पे मार्केट में एक गैप फिलिंग पेंडिंग है अभी, इसके नीचे निकलेगा तभी जाके ट्रेड मिलेगा, नहीं तो नहीं। छे, ये भी गैप गैप खुल रहे हैं सारे, शर्म नहीं आ रही इनको। ये थोड़ा सा अगर मैं अर्ली होता ना यहाँ पे, तो डेफिनेट मैं इस प्लेस के आसपास सेल करने का सोचता, और यही टारगेट रहता मेरे लिए, जो भी अभी पहुँचा 1:2 वगैरह।
1:2 ही रखना चाहूँगा मैं। जियोफिन मिस हो गया ये हाथ से। इटर्नल लुक्स वेरी गुड, वाओ कितना प्यारा था। यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन काइंड ऑफ स्ट्रक्चर चल रहा है, मार्केट ने ब्रेक किया, इसके नीचे निकलना स्टार्ट कर गया, गुड वेरी गुड। यहाँ पे कोई वो नहीं बना होगा ना, नाइस। निकल चुके हैं ऑलमोस्ट सारे, तो ये थोड़ा ट्रेड दे सकता है बट इसको देखना पड़ेगा ये आ कहाँ से रहा है। एक्चुअली ये अच्छा है, 2 कैंडल भले ही नेगेटिव बना दिया है बट पॉज लेता ना एक तो अच्छा था। 2 कैंडल नेगेटिव बना दिया है, स्ट्रक्चर रिटेस्ट है, अच्छा दिख रहा है। इशू बस ये हो रहा है कि ये एक बार को ऊपर निकलता तब जाता तो अच्छा था। एक छोटा सा ट्रेड प्लान कर सकता हूँ मैं यहाँ पे, ऐसा नहीं कि नहीं कर सकता। 1 रुपया, छोड़ यहाँ से, हट जा ले तू जहाँ जाना है। कोटक बैंक अच्छा दिख रहा है मार्केट का स्ट्रक्चर, तो इसके नीचे निकलना स्टार्ट करेगा। थोड़ा सा अर्ली होता तो यहाँ पे एक अच्छा शॉट था बट फाइन। एनटीपीसी ना जा चुका है। बेल 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 जा चुके हैं सारे लगभग। नहीं, कोल इंडिया में ट्रेड है एक्चुअली में, सेल करेंगे 50 क्वांटिटी के साथ में। थोड़ा सा लेट है बट फाइन, 50 ठीक है चलेगा। इतना स्टॉप लॉस रखना चाहिए, जनरली तो नहीं रहना चाहिए। थोड़ा सा मैं करूँगा, इसको कवर अप करूँगा मैं। यहाँ कहीं पे मैं स्टॉप लॉस रखने वाला हूँ इसका 130 के आसपास, राइट। तो इसका स्टॉप लॉस रखेंगे यहाँ पे 65 पे। टारगेट प्रॉफिट क्या रहने वाला है 1 मिनट में? चलो ये रीजन अच्छा दिख रहा है एक्चुअली यहाँ पे, ठीक है। आपका ही कहना बनता, कह दो ना, मैं शर्मा के कह दूंगी। क्या हो रहा है? मैंने भी दिल दिया। यहाँ पे टॉप में मिला होगा एक एम पैटर्न, राइट। हाँ अभी ठीक है। सेलिंग प्रेशर भले ही अच्छा है, मार्केट स्ट्रक्चर भले ही ब्रेक किया है बट चांसेस हैं ये फिर पोटेंशियली बाइंग के साइड को भी जा सकता है। बट जस्ट क्योंकि मार्केट नेगेटिव है, सब कुछ नेगेटिव है, तो मैं इसमें एक रिस्क प्लान कर रहा हूँ। अभी देखेंगे तो ये बहुत अच्छे स्ट्रक्चर में दिख रहा है। मार्केट हो सकता है इमीडिएट ये रीजन के आसपास चला है, वैसे इसके नीचे अगर स्टार्ट करता है तो फिर अच्छी सेलिंग आ सकती है कंप्लीट के लिए, बट फाइन। इंटेंसिटी काफ़ी अच्छी है, प्राइस एक्शन अच्छा है। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, मार्केट में बायर्स आएंगे, स्टॉप लॉस दे देंगे, फाइन चलेगा। यहाँ भी एक ट्रेड मिलने वाला है, ये लो के आसपास मिलेगा। मोमेंटम में ये बाइंग नहीं आई होती ना तो डेफिनेट यहाँ पे शॉर्ट करने का सोचता मैं। ये तो मिस ही हो गया खैर ये हाथ से। तो खैर यहाँ पे अगर मैं देखूँ प्राइस एक्शन क्या चल रहा है, टेल आउट कर ही दिया है लगभग। हाँ कर ही दिया लगभग, नहीं कर दिया ट्रेल आउट। आपका ही कहना बनता। ओ शिट, ओ शिट, ओ नो। अच्छा ये कुदाई, ओ शिट शिट, नो 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 नो, यस 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 यस। श्री राम में एक ट्रेड है बट चांस आज ही तो है ट्राई करने का, और कब है ट्रेड चांस ट्राई करने का? आज ही है, आज ही है, बिल्कुल आज ही है। ये तो स्टॉप लॉस देने वाला है, तो मेरे को समझ में आ गया। बजाज क्या कर रहा है यार, ये भी अच्छा है यार एक्चुअली में ना। कोटक बैंक को देखना एक बार है, वो नीचे निकल गया होगा लो के आसपास, ये देख रहा हूँ यहाँ आ गया, राइट। यही मैं कह रहा था यहाँ पे, बट स्टॉप लॉस बहुत छोटा था, स्कैल्प में मैं इंटरेस्टेड नहीं था इतना। ये तो गया, ये तो मुझे समझ आ गया इसको, क्योंकि इमीडिएट रिवर्स नहीं करना चाहिए था ये पॉइंट पे। ये मैं इसी टाइम समझ गया था जब मैंने एक कैंडल देखी थी। मैं चाहूँगा कि तमीज़ के स्टॉप लॉस काटे, ऐसे बकवास ना काटे।
स्ट्रक्चर तो अभी भी अच्छा दिख रहा है सेलिंग के लिए, बट प्लेस अच्छा नहीं है एक्चुअली में, क्योंकि सेलिंग होनी चाहिए थी समवट इस पॉइंट के आसपास, राइट यहाँ पे, और स्टॉप लॉस होने चाहिए थे यहाँ पे। अब हम ले रहे हैं नीचे इतना दूर जाके, और उसके बाद स्टॉप लॉस हम हवाई रख रहे हैं, तो मार्केट की दिक्कत थोड़ी ना है, वो तो हमारी है ना, लेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। लेट, अगर हाँ ये बात ध्यान रखना, अगर ये अच्छे कैंडल में खुलते साथ नीचे आना स्टार्ट करता है तो फिर एक अच्छा साइन है, मार्केट एक और स्ट्रक्चर देगा, यहाँ पे मुझे एक ट्रेल दिख जाएगा, ट्रेड भी अच्छा दिखेगा इसके आसपास, फिर जाके एक सेलिंग का प्रेशर दिखेगा, चांसेस हैं, हो सकता है, चांसेस हैं यहाँ से निकलना स्टार्ट करे, क्योंकि फर्स्ट पुल बैक ही ट्रीट कर देगा, ठीक है। तो बस दैट इज़ नॉट गुड। हाँ, इसका हाई अगर ब्रेक करता है तो फिर इमीडिएट स्टॉप लॉसेज ही हैं, ये मेरे को पता है। अगर सेलिंग आनी है तो मार्केट निकलना स्टार्ट करेगा, जो कि अभी दिख रहा है। और करो कट, और करो कट, बाबा जी का टुल्लू। मैंने पता नहीं कितनी बार देख दिया भाई ये सब, जिंदगी चली गई कट कर करके। मुझे मेरी जान, अबे नशेड़ी लोग क्या कर रहे हैं यार, ये भी तो बैन ना समा बैन पूरा काकला तू। हिंदू लीवर याद है मैंने क्या बोला, ये अच्छे मोमेंटम में दिख रहा है, इसके नीचे निकलना स्टार्ट है, ठीक है। अरे कुछ नहीं बोलो, चुप चुप चुप, पकड़ा तोड़ना है, ज़्यादा बकवास कर रहा है। आपका ही फिर ऊपर चला गया। अबे यार भगवान वाली, क्या भाई क्या बात है भाई, जो मैं नहीं चाह रहा था वही ऊपर हुआ, मेरे को लग ही रहा था ये हैमर में जाना स्टार्ट कर देगा फिर। अरे भगवान, अभी ये हाई ब्रेक करेगा ना तो मेरे हिसाब से तो स्टॉप लॉस रख के कोई फ़ायदा नहीं है। तो एक काम करते हैं, इसके हाई पे स्टॉप लॉस रखते हैं यहाँ पे, क्योंकि ना वॉलेटिलिटी में निकलना स्टार्ट कर देगा। बस ऐसा ना हो जो विक्स विक्स में चल रहा है, इसीलिए मेरे को पोजीशंस काटने पड़ रहे हैं एक्चुअली में, आजकल बहुत चल रहा है, परसों भी चला, आज भी विक्स आपको दिख ही रही होंगी, विक्स में मार्केट निकलना स्टार्ट कर रहा है। मेरे को कुछ सर्च करना था। अबे वीक्स तो बर्मन, आपका ही कहना, एक एक्चुअली में ना ये थोड़ा सा अच्छा होता ना, देख रहे हो एच डी एफ सी लाइफ में मैंने यही बोला ना, अगर ये यहाँ पे ये बाइंग का प्रेशर नहीं होता ना, मैं डेफिनेट ये पॉइंट पे सेल करने का ट्राई करता। टारगेट मेरे लिए प्राइमरी है, इसके बाद निकलना अगर स्टार्ट करेगा, क्योंकि मुझे स्ट्रक्चरल मैनर में दिख रहा है, तो मैं इसको और नीचे की तरफ को पुश करना चाहता। श्री राम फिन लुक्स वेरी गुड वेरी ग्रेट, बट स्ट्रक्चर एक जगह और स्ट्रक्चर मिस आउट था ना, कहाँ है वो, एक जगह हमने ट्रेड छोड़ा था, ये देख रहे हो इस गरीब आदमी। हाँ, मैं इसीलिए इंटरेस्टेड नहीं था इसमें, इसको मैंने जैसे ही देखा ना, ये भले ही लग रहा अच्छा था उस टाइम पे, बट कुछ चीज़ें ना अवॉइड करनी काफ़ी बेटर होती हैं। ये कैंडल पे ही मैं शॉर्ट करना चाह रहा था समवट यहाँ का स्टॉप लॉस रख के, बट इसका स्ट्रक्चर मैनर में अच्छा नहीं लग रहा था मेरे को। अभी कोल इंडिया देखोगे तो अच्छा चल रहा है, सी टू सी के आसपास ही आया था अभी फिर से, और अभी तो बहुत दूर की दिल्ली है, इसकी मार्केट को फॉलो करना चाहेगा ये भी। और एक्चुअली में यहाँ पे वेट करना अगर स्टार्ट करता है ना जैसे कर रहा है, तो फिर दिक्कत है। ये लेवल के आसपास ज़्यादा देर हॉल्ट नहीं होना चाहिए, ये लेवल हॉल्ट मतलब कि नहीं है, ये लेवल जाने वाली मतलब कि जाने वाली की। टी श्री राम पिन, यार यहाँ पे शॉर्ट करने का मन तो मेरा बहुत कर रहा है, बहुत ज़्यादा। करूँ क्या, लीनियर यार, लीनियर चल रहा है, अरे इतनी सारी वजह हैं, बट स्ट्रक्चर कैसा है, स्ट्रक्चर बहुत प्यारा है। एक सीलिंग का ना कैंडल आने वाला है, यहाँ पे वेट भी कर रहा है अच्छा खासा, ठीक है चलो सेल करते हैं 10 क्वांटिटी के साथ में।
10 की भी ज़रूरत नहीं थी, बट फाइन। यहाँ पे मैंने सेल किया जानबूझ के एक नीचे, ठीक है। और मेरा स्टॉप लॉस ये कैंडल के ऊपर रहने वाला है यहाँ पे, तो मैं इसका स्टॉप लॉस लगाने वाला हूँ पहले। तो होना तो नहीं चाहिए इतना बड़ा स्टॉप लॉस, बट फाइन, ठीक है। कोल इंडिया भी थोड़ा बहुत प्रॉफिट्स की तरफ आना स्टार्ट हो गया। अभी तक नहीं आया। ट्रेल देख रहे हो कितने, क्या बोलूँ मैं इनको, इनको शर्म ही नहीं आ रही है आज मार्केट में। 1:2 का टारगेट रखना चाहूँगा मैं इसमें, ज़्यादा नहीं, क्योंकि इसमें एनालिसिस वगैरह कुछ नहीं है। तो देखते हैं, टेक प्रॉफिट बट यहाँ पे रख देंगे। आना होगा तो आएगा, नहीं आना होगा तो। एक्चुअली में ना क्या होता है, जब इस तरीके का मार्केट मूव करता है ना, दो ही पॉसिबिलिटी हो सकती है। एक पॉसिबिलिटी हो सकती है कि यहाँ से, क्योंकि देखेंगे तो एक अच्छा सेल में यहाँ से शार्प पुल करे, या यहाँ से, सॉरी एक सेकंड, ये यहाँ से शार्प पुल करे। बायर्स कट आउट है मैंने, सेलर्स का कैंडल बड़ा तो नहीं आने वाला है शायद से। ठीक है। यहाँ से दो ही केसेस हो सकते हैं, इधर मार्केट शार्प रिकवरी करना चाहेगा, यहाँ से मार्केट क्या कर सकता है, साइडवेज जाके ब्रेक करना स्टार्ट करेगा। बट मेरे को पता नहीं क्या लगा, मेरे को लगा ये फ्लो में निकलना स्टार्ट कर देगा, तो थोड़ा जरा लफड़ा हो गया भाई लोग। कवर कर लेना आप लोग। मैक्स ना हट यहाँ से ना, SBIN लुक वॉज वेरी गुड बट अभी नहीं। और कौन है, टाटा कंज्यूमर, इनफाई लुक्स वेरी गुड, पर निकल चुका है। SCL टेक लुक्स वेरी गुड। एक सेकंड में कुछ पढ़ रहा था मैंने, वही छोड़ दिया। सिप्ला ना भाई, सिप्ला इनसाइड है आज, पूरा वॉलेटिलिटी में ही कंज्यूम हो रखा होगा। एक सेकंड है, निफ्टी फार्मा क्या चल रहा है, निफ्टी फार्मा में मैं देखता नहीं हूँ ये सब चीज़ें, बट आज मेरा मन कर रहा है निफ्टी फार्मा देखने का, क्योंकि वॉलेटिलिटी बहुत भयंकर दिखाई थी निफ्टी फार्मा ने, बहुत प्यारा था यार ये। सेलिंग की साइड के लिए है अभी भी। चलो एक काम करते हैं, सन फार्मा को देखते हैं, पक्का सेलिंग का सेटअप बना ही रहा होगा वो भी यार, सेलिंग के लिए निकलेगा। बाइंग के लिए ये सब मत करना जब, अरे शिट। अभी श्रीराम फिन की वैल्यू देखो, 1000। दिक्कत की बात नहीं है क्या, ये छोड़ेगा नहीं इसको। नहीं 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 नहीं, एक्चुअली में स्ट्रक्चर अच्छा नहीं है भाई, ये एक्चुअली में स्ट्रक्चर बहुत शार्प, इधर यहाँ से शार्प सेलिंग ही होनी चाहिए। अगर ये फिर पुल कर रहा है दैट इज़ नॉट गुड। कोल इंडिया अभी भी स्टिक कर रहा है, दैट इज़ अ वेरी गुड कैंडल, मुझे कोई इशू नहीं है अभी, फाइन। इसका टारगेट कहाँ है, 1:1.81 के समथिंग। थोड़ा सा स्टॉप लॉस को मैं ड्रैग डाउन क्यों ना करूँ, फिर यहाँ पे रख दूंगा मैं, ताकि मैं आर्ट वर्क मैच कर सकूँ। चल जुट्टा, चल जुट्टा। और नहीं लूँगा मैं अभी, मेरे बस की नहीं है, मेरे पेट में दर्द हो जाएगा नहीं तो। मगर क्यों, कहाँ तक थे हम पहुँचे हुए, सिप्ला, माजी कद्दू, डॉक्टर रेड्डी। यहाँ पे ना प्राइस एक्शन अच्छा बना होगा एकदम, बाइंग जाने के लिए हॉल्ट करते हुए, राइट। बाइंग सेलिंग, 2-3 बाइंग 2 सेलिंग, फिर ऊपर की तरफ को, तो इससे ज़्यादा बेटर क्या चाहिए। यहाँ पे स्टॉप लॉस सेम कैंडल का होना चाहिए, क्योंकि फिर वॉलेटिलिटी कर सकता है री एंट्री का प्लान करते हुए। टारगेट इससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि मार्केट अपने आप ही बता चुका है कि मैं आज क्या फेस कर रहा हूँ, तो उस हिसाब से ठीक है भाई। ओके, ICICI लुक्स वेरी ग्रेट, वेरी ग्रेट। तो टॉप पे था रिलायंस। रिलायंस को एक चीज़ याद रखना, जब रिलायंस ऊपर चल रहा था, मार्केट ऊपर था, मैंने कहा था नीचे के लिए आने वाले। रिलायंस बहुत वीक है, बहुत वीक मार्केट, एक नया डिप लगाने वाला है अभी। अच्छी बात यह है कि अगर मार्केट डिप लगा रहा है तो बहुत बढ़िया है, अडानी इंसुल वगैरह के पास एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है अपने आप को सस्टेन करने की, फिर मार्केट के साथ फॉलो थ्रू कर बर्मंड फुटी। प्राइस एक्शन देखिए कितना प्यारा है, विद अ 5 मिनट नेगेटिव और विद अप्रोच ऑफ 1 मिनट हॉल्ट। मैं यहाँ से पक्का करता भाई, क्या बात है भाई, क्या बात है। स्टॉप लॉसेस भी इतने अच्छे अच्छे दिख रहे हैं, ये मेरे को दिखा नहीं, वरना मैं इसको डेफिनेट करता शॉर्ट। और ये भी कितना प्यारा है टेकेम। टेकेम में जो वे बियॉन्ड था, इसके नीचे निकलना स्टार्ट कर दिया, वे बिग के नीचे। वे बिग तो बहुत ही ज़्यादा बड़ा था भाई। अनयूजुअल, 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 आई एम गोना बी जस्ट मैड। ये कब का है, परसों का, और ये कल का, क्या आज का, एक्चुअली
ओके, अब जाके दिया कोल इंडिया थोड़ा बहुत प्रॉफिट भाई। रात कली एक ख्वाब में आई। ये ना ट्रेड्स स्पेस देने के मतलब के बनते हैं, यहाँ पे ट्रेल नहीं होता है। ट्रेल अगर होगा तो यहाँ कहीं पे होगा जब मार्केट नीचे पहुँचेगा, वरना ये यहाँ पे वॉलेटिलिटी करके इधर स्टॉप लॉस लेने वाला रहेगा या तो ख़त्म हो जाएगा। नेस्ले में भी तो ट्रेड थे आज, बट नेस्ले थोड़ा अलग था, वो अलग था, उसमें कुछ अलग बात थी। सन फार्मा मैंने बोला ना ट्रेड मिलेगा, बट जा चुका है वो ऑलरेडी। एक ट्रेड यहाँ पे दिख रहा है, बजाज फिजर में एक ट्रेड दिख रहा है। कायर मर्दानी ये खुद बाबा मी तर तरी खुद लगी भारी। हिंदू लीवर यार वट्टा अमेजिंग है ये। फिर ना एक ही केसेस में है, या तो इधर इसके लो की साइड निकलना अगर स्टार्ट कर गया तो फिर ये जा रहा है इसके आसपास 2430। अभी इशू क्या है कि ट्रेल अगर बैठना है, प्रॉफिट्स होते तो अच्छी बात थी, वरना बेटर है इस पोजीशन के आसपास निकाल दो इसके हाई पे, क्योंकि कंटिन्यूसली चल रहा है, हाई ब्रेक नहीं किया है। अगर हाई ब्रेक करेगा तो एक फ्लो में प्रॉफिट बुकिंग आनी स्टार्ट होगी, तो हो सकता है यहाँ से बॉटम बना के ऊपर भी ड्रैग हो जाए। तो इसको देखना पड़ता है आपके पास। अगर मेरे पे प्रॉफिट होते तो मैं डेफिनेटली इसका रिस्क क्या प्लान करता कि ये रीजन ब्रेक किया है तो समवट यहाँ पे अगर रिटेस्ट करके निकलता है दैट इज़ गुड, अगर रिटेस्ट नहीं करता तो फिर टाटा कंसल्टेंसी। एक्चुअली मुझे ना थोड़ा सा अच्छा फोकस करना पड़ेगा, सब कुछ अच्छा दिख रहा है बट फोकस नहीं। ग्रेसिम क्या बोलूँ मैं इसको, बोलने लायक ही नहीं छोड़ा हुआ है भाई। M&M, L&T, वाओ ये कितना प्यारा था राइट। यहाँ पे यू टर्न का एंट्री होना चाहिए था, समवट यहाँ कहीं स्टॉप लॉस रख के टारगेट होना चाहिए था ये रीजन। मार्केट ने कितना प्यारा फ्लो दिया है, यहाँ पे ट्रेल है, यहाँ ट्रेल है, मार्केट फिर प्राइस एक्सटेंड बना दिया, फिर इसके बाद समवट हो सकता है पॉसिबिलिटी मैक्स यहाँ पे ट्रेल होती, वेट करते तो और अच्छी बात थी, प्राइस एक्शन बना ही नहीं, फिर ब्रेक कर दिया समवट। यहाँ पे ट्रेल है, यहाँ पे एक ट्रेल है, कितना प्यारा है भाई। चलो अभी अभी मैं जा रहा हूँ ऊपर। श्री राम फिल्म में मुझे थोड़ा सा इशू है भाई, ये मुझे लफड़े में लग रहा है। चलो मैं बंद कर रहा हूँ भाई, मेरे बस की नहीं अभी, बहुत थक लग रखी है पहले ही। ओके देन, बाय बाय, गुड नाइट।